है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर ही ऐसा एडिट हो रहा है कि जनाब अगर कुछ खदमात हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाबस्ता मैं उनको एक कहूँ कि हमारे वक्त में 2002 में जब मैं यहाँ का नहीं था ये बच्चे बड़े छोटे थे, 10 साल का था, 5 साल का था, आज 30 साल का है, कोई वोटर है, कोई नया वोटर बन गया है। तो ये तुलना करते हैं बाकी लोगों के साथ उस मामले में, जबकि मालूमात कुछ नहीं है। आज हमने उनको मालूमात दी और आगे जाके ये कि अच्छे लोगों को जो भी उनको पसंद आए, शक्ल से नहीं बल्कि अक्ल से, इक़्तिदा या किरदार से, और जो उनको लगे कि भाई उनकी सही नुमाइंदगी कर सकता है। हमने अफसोस अपने लिए नहीं कहा बल्कि जनरल इनको एक बात समझाने की कोशिश की जो मस्जिद इनका बड़ा भाई होने की हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों को ये मालूम होना चाहिए। कभी सियासत ऐसी भी हुआ करती थी, अच्छे लोग सामने लाते थे, जो भी उस ज़माने में मेंबर बनते थे चाहे किसी पार्टी का, वो उस वक़्त के माशरे में अच्छे लोग हुआ करते थे। अब वो चलन थोड़ा ख़त्म हो गया है, उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की और ये नौजवान ही कर सकते हैं। सर, आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में जो है वो थर्ड फ्रंट एक मजबूत कराएगा, जो लोग बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं? रियासत के लेवल पे या नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं? मैं तो स्टेट की असेंबली की इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। स्टेट में मुझे नहीं लगता कोई थर्ड फ्रंट इतना कोई मजबूत होगा या कोई इतनी अहमियत उसके कोई सिग्निफिकेंट रोल करेगा, लगता नहीं है। एज ऑन डेट तो क्या हो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कोई सिग्निफिकेंट रोल कोई थर्ड फ्रंट उभर के आ रहा है, उसको कोई अभी तस्वीर उभर के सामने नहीं है। तो आपको ये क्या रीजन लगता है कि पीडीपी से लोग छोड़ के जा रहे हैं? रीजन आप सब जानते हैं, दोनों पार्टियों ने झूठ बोला था अपने लोगों को। पीडीपी ने कश्मीर में ये कहा था कि वहाँ आरएसएस आ रही है, बीजेपी आ रही है, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, बड़े निकाल है, वो रियासत में छा जाएंगे, आपकी शनाख्त सब कुछ खत्म कर। बीजेपी ने कहा वो उधर पीडीपी की पार्टी है, मिलिटेंटों की पार्टी है, आगे मिलिटेंट आ जाएंगे हुकूमत में, लिहाजा उनको आगे मत बढ़ने। लोगों ने दोनों को दोनों ने धोखा दिया। तो इस वजह से बीजेपी के साथ भी लोग उस एतमाद से वो जोश से नहीं रहे जो एक ज़माने में था। तो 4 साल पहले उनका इतना आज नहीं है। बीजेपी को तो लोग तकरीबन सभी बड़े लोग खैर बात कह चुके हैं, और वो हालांकि वो क्रिएशन ही नहीं की है। अब लोग समझते हैं अपना, वो दर्दमंद उनको समझते हैं, अपना वो अपनी एक अलामत समझते थे कश्मीरी जज्बात की। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों को मालूम नहीं है कि वो बेसिकली क्रिएशन ही नहीं की है, पैदावार ही इनकी। वो आज भी इकट्ठे होंगे, कल भी इकट्ठे होंगे, कोई ऐसा नहीं। सर, क्या माने हम जो आज का कन्वेंशन था इलेक्शन से पहले एक रिहर्सल के दौर से माना जाए? कहा जा सकता है, कह सकते हैं हम इसको एक रिहर्सल के तौर पर, क्योंकि एक आम तौर पे अगर वक्त से पहले साल में 2 साल में आप ये बात करते तो इलेक्शन आते आते भूल जाता है। तो मैं खुसूसी तौर पे, ज़ाती तौर पे जो पैगाम देना चाहता था कि अच्छे लोगों को सामने लाओ, जो भी आपको सूट करता हो, जो आपको अहल लगता हो, आपकी अमानत को संभाल सकता है, उसमें खयानत नहीं हो सकती है। तो ये आज ही उनकी बात उनकी समझ में आती, 2 साल पहले नहीं आती, 3 साल पहले नहीं आती। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त की ज़िंदगी हमने कोशिश करी है। सर, क्या मानते हैं कि ये जो इलेक्शन आने वाला है इसमें एनसी को आप पूरे स्टेट में कहाँ देखते हैं? नक्शा आप पे देखते हैं, टॉप में एनसी को देखते हैं। आप किसी से भी पूछिए, आप खुद मीडिया में हैं, आपको हमसे ज़्यादा इतलात होती है। ग्राउंड यही बताता है, हवा नवा यही बताती है। अगर आने वाले इलेक्शन में क्या कोई ज्वाइंट होकर लड़ने का, अभी तो वैसे तो पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि हम अपने लेवल पर लड़ेंगे, मगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट बन पाएगी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बहुत मुश्किल है स्टेट में। आप जो कहते हैं वो जरूरी नहीं है, ये अंदाजे काफी बार गलत हुए हैं।
हमारा अंदाज़ है हम अपने बलबूते पे होगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आखिर में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जवाब जवानों को जो मैंने बात करी है कि भाई कोई बात सामने आओ तो उसकी तहकीकात करो, कोई भी आपके सामने बात आए तहकीक करे, और खुसूसन इलेक्शन में अपने सामने कोई अच्छा क्राइटेरिया रखो, खुद भी अपना विजन लाओ, देखो आप क्या चाहते हो अपनी तरफ से, और फिर उसको इन जो आपके सामने लोग आए हैं इनमें देखो कि इनमें किस में अहलियत है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, ذاتی حوالے سے میری خواہشات بھی آسمان کو چھو سکتی ہے، کسی دوسرے کو بھی چھو سکتی ہے، لیکن کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے ان کے جو اپنے تصورات اپنا ویژن ہے اس کو ان نمائندوں کی شکل میں دیکھیں پھر فیصلہ کریں۔